एक सवाल है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है कि मेरे पास पानी रखा हुआ है इसके अंदर 2 किलो का, ठीक है। और ये एक स्टरर है, ठीक। स्टरर या कह लें कि ये एक प्रोपेलर है, ठीक है। ये घूम रहा है n RPM से, ठीक है। यहाँ तक कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। 2 किलो है, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट 4.18 होता है, सबको पता है, सारा दुनिया में। इनिशियली इसका टेम्परेचर 25 था, राइज होकर के इसका टेम्परेचर 30 हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमको इसमें जो पता करना है वो है कि एंट्रोपी जनरेशन विद इन द सिस्टम कितना होगा। बड़ा ही आसान चीज़ है कि एंट्रोपी जनरेशन होता है डेल्टा S बराबर एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट, जिसको कि क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग ΔQ/T भी लिखते हैं, ठीक है। बस का एंट्रोपी जनरेशन सिस्टम के बाउंड्री को सिर्फ एक ही इफेक्ट क्रॉस कर रहा है, और जो कि है हीट। तो ये टर्म तो हो गया 0। डेल्टा S बराबर एंट्रोपी जनरेशन। तो डेल्टा S निकालना बड़ा आसान है। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस में mc ln T2/T1। यहाँ से एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा, ठीक है, सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि एंट्रोपी जनरेशन सराउंडिंग का यूनिवर्स का क्या होगा। हम लोग को 90% लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में अगर पूछ दे तो और बोल दे कि अंडर प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, ठीक है। ऐसा करके अगर कुछ पूछ दे तो इसमें 90% बोलेगा कि एंट्रोपी तो हीट तो बाहर फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। पर वो भूल गए कि मोटर का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, ठीक है। मोटर का अगर एफिशिएंसी सवाल में दिया हुआ है कि ये 80% एफिशिएंसी है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल करंट जो विड्रॉ कर रहा है उसका बस 20% ही 20% वेस्ट हो जा रहा है इसका। किसमें? I²R लॉसेस जिसको कहते हैं। वो I²R लॉसेस कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में। तो अब सराउंडिंग का एंट्रोपी बढ़ाएगा। सराउंडिंग इज बिहेविंग लाइक अ सिंक। डेल्टा S इज इक्वल्स टू यहाँ से I²R इंटू जितने टाइम के लिए मोटर चला, मान लो 5 मिनट के लिए चला, T डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का टेम्परेचर 278, ठीक है। यहाँ से हमको सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज या सराउंडिंग का एंट्रोपी जनरेशन एक ही बात है, ये पता लग गया। सॉरी, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज होगा ये, ठीक है। हाँ, अब यूनिवर्स का जो एंट्रोपी जनरेशन होता है वो होता है डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ से यूनिवर्स का एंट्रोपी जनरेशन पूछे तो गलती होने का मैक्सिमम चांसेस, ठीक है। इवन अगर एफिशिएंसी 0.8 भी लिख देना तो भी 90% लोग गलती करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया एंट्रोपी पार्ट। और इसमें चाहे तो एक चीज़ और पूछ सकता है, इरिवर्सिबिलिटी बताओ। इरिवर्सिबिलिटी के लिए गॉस-टोडोला थ्योरम यूज़ कर लेंगे। T0 इंटू एंट्रोपी जनरेशन सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए, यूनिवर्स के लिए, जिसके लिए पूछना पूछ लो। अब आते हैं हम लोग थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। सेकंड लॉ का क्वेश्चन कवर कर दिए इसमें। एक क्वेश्चन से टारगेट ये है कि मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये एफिशिएंसी इसका 100% है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का मात्र 20% हिस्सा वेस्ट हो गया, लेकिन मैकेनिकल पावर जो शाफ्ट पावर में जा रहा है या पैडल में जा रहा है वो पूरा का पूरा जा रहा है, ठीक है, 100%।
अब अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिकल पावर कितना था। अगर 5 मिनट के लिए इस ऑपरेशन को किया गया, इलेक्ट्रिकल पावर कितना था, ठीक है। पावर ऑफ टॉर्क, मोटर का टॉर्क कितना था, अगर आरपीएम दिया हुआ है 100, 5 मिनट के लिए चलाया गया, ठीक है। ये 2 पार्ट पूछ दिया गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ Q = डेल्टा U + W। क्या कोई Q होगा? नहीं होगा। सिस्टम डेल्टा U तो होगा ही। MC और CB और CP बराबर होता है इसके लिए। MC × फाइनल टेम्परेचर 30 माइनस का 25 प्लस का वर्क क्या होगा? वर्क अभी हमको नहीं पता, हम वर्क यहाँ से निकाल लिए। माइनस का MC 30 - 25, ठीक है। ये वर्क आ गया, ठीक है। वर्क निगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, ठीक। अच्छा, चूँकि एफिशिएंसी 100%। अच्छा रुको, माइनस साइन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग पावर में बदलने के लिए मिनट से, ठीक है। 5 × 60, और ये हो गया पावर। अब देखो, चूँकि एफिशिएंसी 100% माना गया है, तो हम लोग ये जो पावर है इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, पावर ऑफ मोटर 2π/NT/60। एन हमको पता है 100 RPM, यहाँ से टॉर्क पता लग जाएगा। अगर ऐसा बोल दे क्वेश्चन में कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 0.6%, मतलब कि अब ये जो सॉफ्ट पावर है ये भी कुछ कम हो जाएगा, 40% पावर यहाँ लॉस हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन के फॉर्म में। तो फिर यहाँ हीट जनरेट होगा और फिर ये सराउंडिंग हो जाएगा, लेकिन वो हम बता नहीं पाएंगे कि कितना होगा, ठीक है। उसको बता पाना संभव है क्या? हाँ, कहीं नहीं संभव है। अरे ये आइडियली इतना वर्क ये शाफ्ट वर्क था, ठीक है। मोटर का जो वर्क होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए। मोटर में क्या होता है ना, वो घूमता है ना, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो गया। अच्छा सुनो, तुम छोड़ो, हमको इलेक्ट्रिकल का उतना नॉलेज है भी नहीं। यहाँ पे फ्रिक्शन नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल को 100% ही मानते हैं, ठीक है। और ये 60%, मतलब अप्रोच समझाना है बस कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ से मेरा टॉर्क निकल आ गया, ठीक है। फाइनली क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल पावर बताओ। ये हमको क्या निकला यहाँ पे, शाफ्ट पावर, ये शाफ्ट पावर है, ठीक है। ये शाफ्ट पावर है और ये मेरा क्या है, ये मेरा मैकेनिकल पावर है, ये शाफ्ट पावर है, ठीक है। मैकेनिकल पावर जो कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर आउटपुट हो गया, ठीक है। इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर, और ये मैकेनिकल पावर पता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पावर हमको नहीं पता है, लेकिन एफिशिएंसी हमको 80% दिया हुआ है। तो मैकेनिकल पावर पता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज़ हमको इसमें थोड़ा डाउट है कि मोटर काम कैसे करता है, ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन हाँ ये हमको इतना पता चल रहा है कि ये मोटर में कुछ रोटेटिंग पार्ट्स होता है, तो ये मोटर का पावर है, और ये जो पावर है ये शाफ्ट को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर सवाल में टॉर्क दे दे, क्वेश्चन में वो क्या दे दे, टॉर्क दे दे, ठीक है, टॉर्क दे दे, तो ये जो पावर होगा ये कौन सा पावर होगा, मैकेनिकल पावर गिवन बाय मोटर, एंड दिस पावर इज पावर विच इज़ गिवन टू पैडल और शाफ्ट, ठीक है।
तो मैकेनिकल पावर ज़्यादा होगा, शाफ्ट पावर कम होगा, इन दोनों के बीच का जो लॉस होगा वो फ्रिक्शन में डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन वापस सराउंडिंग में फिर से हीट फेंक देगा, सराउंडिंग में वापस हीट फेंक देगा। अब सराउंडिंग का जो एंट्रोपी जनरेशन हो जाएगा दो कारण से हो जाएगा, एक I²R लॉसेस की वजह से और एक मैकेनिकल पावर माइनस का शाफ्ट पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना ब्यूटी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस पूरे को टाइम से भी गुना कर देंगे, ठीक है, 5 मिनट के लिए मोटर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये एक सवाल था जो कि वाइड वैरायटी को कवर अप कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों को कवर कर दिया है।